अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मिली सजा, 38 दोषियों को फांसी की सजा। जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद। इस केस में क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने जो डिटेक्शन किया, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया और इंटरस्टेट एजेंसियों के सहकार से जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषितों में से 38 को फांसी की सजा हुई है और 11 को आजीवन कैद की सजा हुई है। आजमगढ़ के 5 आतंकियों को फांसी। 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। सीएम योगी का एसपी पर करारा प्रहार। सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे, उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे निशाने पर। नरेंद्र मोदी ने लिया था बड़ा एक्शन। 19 दिन में पकड़े गए थे 30 आतंकी। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई है। इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आतंकियों के निशाने पर उस वक्त के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे। और 30 को फांसी, 11 को उम्र कैद। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों में से 38 आतंकियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई। स्पेशल जज AR पटेल की कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को IPC 302 UAPA के तहत फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए देने को कहा है। जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री AR पटेल साहेबे कुल 38 आरोपीઓને મૃત્યુદંડની સજા કરેલી છે અને 11 આરોપીઓને લાઈફ ટાઈમની સજા કરેલી છે। 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। इतिहास में पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत में कभी इतने बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। इस केस में क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने जो डिटेक्शन किया, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया और इंटरस्टेट एजेंसियों के सहकार से जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषितों में से 38 को फांसी की सजा हुई है और 11 को आजीवन कैद की सजा हुई है। 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके। कुल 7,015 पेज का फैसला है। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए। सीरियल बम ब्लास्ट में 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। बम धमाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट में 13 साल से भी ज्यादा वक्त तक केस चलने के बाद 49 लोगों को दोषी ठहराया गया। वहीं मामले में 28 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया गया।
तत्कालीन सीएम मोदी थे निशाने पर। कोर्ट में पेश किए गए एक पत्र में बताया गया कि किसी भी सूरत में आतंकी मोदी राज को खत्म करना चाहते थे। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी के रोड शो को निशाना बनाकर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या जैसी एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गोधरा का बदला लेने के लिए बम ब्लास्ट। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में शाम 6:45 पर पहला बम धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये बम धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने 2002 में गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए थे। आतंकियों ने टिफिन में बम रखकर उसे साइकिल पर रख दिया था। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी से जुड़े आतंकी शामिल थे। धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को एक मेल भी किया था जिसमें लिखा था, जो चाहे कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। 19 दिन में पकड़े गए 30 आतंकी। स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से फट नहीं पाए थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में आशीष भाटिया की अगुवाई में मामले की जांच हुई थी। उस वक्त वो अहमदाबाद में डीसीपी क्राइम थे। 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है और 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। ये चुकादे से मुझे पूरा संतोष है। जो 8 तारीख को जो जजमेंट आया था उसमें 49 एक्यूज्ड थे कुल, जिनको सजा दी गई थी। अहमदाबाद में बम ब्लास्ट केस की धमक यूपी में गूंज रही है। सीएम योगी ने अपने भाषण में एसपी को लेकर निशाना साधा है। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से हुई, जिसमें जेल में बंद सभी दोषी भी हाजिर हुए। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस करार दिया। देश के इतिहास में पहला ऐसा मामला है जिसमें एक केस में सर्वाधिक लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में 26 लोगों को फांसी हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को फांसी और 11 दोषियों को उम्र कैद हुई है। इनमें 7 यूपी के हैं। फांसी की सजा पाने वालों में अबू बशर, जीशान अहमद, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ, सैफुर रहमान, अब्दुल रहमान और शकील लुहार यूपी के हैं। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में आजमगढ़ के 7 दोषियों को भी सजा सुनाई गई। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र के बीनापार निवासी अबू बशर को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अबू बशर इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा था। अबू बशर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। ये आजमगढ़ का सराय मीर थाना क्षेत्र के बीनापुर गाँव का रहने वाला है। इसका नाम अहमदाबाद के साथ जयपुर, लखनऊ और दिल्ली बम धमाकों से जुड़ा था। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में आजमगढ़ के 7 दोषियों को सजा हुई है। 4 को फांसी तो 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत के फैसले के बाद आरोपियों के परिजनों ने चुप्पी साध ली है।
ग्रामीणों को दोषियों के फांसी की सजा की उम्मीद नहीं थी। उनका कहना है कि अब वो हाई कोर्ट में इस केस को लेकर जाएंगे। अब हाई कोर्ट में अपील होगी तो हमें उम्मीद है कि उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा और लड़के छूटेंगे वहाँ। अपील कौन करेगा? अपील नेचुरली ओमेला करे कि 10 लड़के जो टोटल यहाँ के वहाँ केस बनाए गए थे उसमें से 6 लड़कों का केस ओमेला देख रही थी, जिसमें से 2 लड़के बरी हुए हैं, मोहम्मद हबीब और साकिब निसार, और 4 लड़कों को सज़ा सुनाई गई है। तो ओमेला भी जाएगी हाई कोर्ट। और बाकी जो 4 लड़के थे 10 में से, उनमें से जाकिर छूटा है और जाकिर के लोग पहले खुद पैरवी कर रहे थे। बात के स्टेटस में बहुत नहीं बता सकता हूँ। बहुत ही कठोर फैसला आया है। सबूतों को सही तरीके से अदालत ने देखा नहीं है। इस फैसले के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जैसे 28 बच्चे और आजमगढ़ के 3 बच्चे छूटे हैं, बेइज्जत बरी हुए हैं, ये सारे बच्चे भी उच्च न्यायालय में बरे होंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय में हमारे जो सबूत थे उस पर ध्यान देंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में यूपी के भी कई दोषियों को सजा सुनाई गई, जिनमें मुफ्ती अबुल बशर सराय मीर, मोहम्मद सैफ सराय मीर, आरिफ मिर्जा, नसीम सराय मीर, आरिफ बदर सराय मीर, सैफुल रहमान आजमगढ़, मोहम्मद जिशान आजमगढ़ और अबू बशर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। अबू बशर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आजमगढ़ के पारा निवासी मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आरिफ और कोट कला निवासी मोहम्मद जिशान को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।